Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the topic electronic configuration. In previous classes we discussed about the electronic configuration. हमने पीछे की क्लास के अंदर डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमने जाना था कि किसी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और कैसे हम उससे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हम पता कर सकते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इस क्लास के अंदर। आई होप आपको जो पिछला वीडियो था आपकी हेल्प हुई होगी या आपके जो डाउट्स हैं जो वो क्लियर हो गए होंगे उस क्लास के थ्रू। तो आज हम आगे की इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी एलिमेंट के क्या क्या जान सकते हैं, एलिमेंट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो उसकी स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पिछले की क्लास में हमने सोडियम का एक एग्जांपल लेके जाना था कि सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। यहाँ मैं बात करूँ नियॉन एटॉमिक नंबर कितना है 10। उससे ऊपर मैं बात करूँ फ्लोरीन 9। हम बात करें यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा। हमने बात की थी 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। हम यहाँ पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि s क्या है, p क्या है, d क्या है। तो यहाँ हमने देखा था n इक्वल 1 क्या होगा 1s इक्वल k, l n इक्वल 2 देन 2s एंड 2p। यहाँ हमने देखा था पिछले वीडियो में जिसमें नंबर ऑफ सेल्स के होंगे उतने उसमें सब सेल होंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने 2 है तो उसमें सब सेल भी कितने होंगे 2 होंगे, s और p। यहाँ हमने m l 3s 3p 3d यानी 3 है इसमें सब सेल्स। यहाँ बात करें o n इक्वल 4 देन कितना होगा 4s 4p 4d एंड 4f। हमने ये पिछले क्लास के अंदर बात की थी या वीडियो में बात की थी कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें फिर 3p 4s 3d 4p 4d 4f, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब हम यहाँ पर ये बात करें कि क्वेश्चन ऐसे आता है कई बार कि l इक्वल n की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर l है, l के लिए n की वैल्यू कितनी है तो क्या है 2 है, m है तो n के लिए 3 है, k है तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ये पूछा जाए कि हाउ मैनी सेल्स फाउंड सब सेल्स फाउंड इन ए k, हम k में कितने सब सेल है, एक ही सेल है। बात करें तो वो कौन सा होगा s होगा। या m है तो m में कितने होंगे 3 होंगे, क्योंकि m के लिए n की वैल्यू कितनी है 3 है तो उसके अंदर कितने होंगे 3 होंगे। 4 है तो 4 होंगे, 5 है तो 5 होंगे, ऐसे एज इट इज़ आगे फॉलो होता रहेगा। हम बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और क्या पता लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते क्यों हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमें उस जो एलिमेंट का जिसका लिखा है उसकी कई प्रॉपर्टी पता चल जाती है, या कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का वो आदान प्रदान करेगा, लेगा या देगा, वो किसके बेस पे करता है कि यहाँ पर ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहता है हर एक एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या तो उसको फुलफिल करना चाहेगा या उसको हाफ फिल करना चाहेगा। क्यों चाहेगा, क्योंकि फुलफिल जो होगा वो मोर स्टेबल होगा और जो हाफ फिल होगा वो भी मोर स्टेबल होगा दूसरे की बजाय। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर p है, जैसे 2p5 है तो उसकी बजाय ये ज़्यादा स्टेबल है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोरीन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश में रहेगा। तो ऐसा बनाने के लिए वो क्या करेगा, या तो उसको 5 डोनेट करने पड़ेंगे या वो 1 एक्सेप्ट कर ले। तो इजी उसके लिए क्या रहेगा 1 एक्सेप्ट करना, डोनेट तो 5 कर नहीं सकता, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करे तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा कोई देगा नहीं, इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट में क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई एलिमेंट, तो उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, एनर्जी को वो गेन करता है। कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन देगा। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको कोई सामान चाहिए तो आप शॉपकीपर को क्या है, पैसे दोगे तो ही आपको वो सामान देगा, नहीं देगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है। हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कैसे होता है, उससे पहले क्या होता है, ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर ऑर्बिट्स हैं। हमने इनको एनर्जी लेवल्स कहा था, यहाँ पर एनर्जी लेवल कहा था, यहाँ पर n=1 था, यहाँ पर n=2 था, यहाँ पर n=3 था, यहाँ n=4 था। हम बात कर रहे हैं कि n=4, n=3, n=2, n=1 है, ये एनर्जी लेवल है। अब मैं बात कर रही हूँ n=1 की। n=1 की मैं बात करूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, जिस नंबर ऑफ सेल्स उसका 1 है और 2 में जाना चाहता है, जाने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। इस ऑर्बिट की क्या है, एनर्जी डिफरेंट है, इसलिए इसको इस सेल को छोड़ के दूसरे सेल में जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी लोअर ऑर्बिट से वो अपर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होगी देन तभी वो अपर ऑर्बिट में जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लास के अंदर हो, जैसे 6th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 7th क्लास में जाने के लिए आपको क्या है, क्लास पास करनी पड़ेगी, यानी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तभी आप 7th में जाओगे। यहाँ ऐसा ही है, जब यहाँ पर इसको एनर्जी मिलेगी तभी ये क्या करेगा, अपर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें मूव कर पाएगा। ये नहीं मिलती है तो ये नहीं कर पाएगा। फिर ऐसा ही ऐसा होता है, यहाँ पर n=4 में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, जब अपर मोस्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है और वो लोअर में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ती है। जब एनर्जी इमिट करेगा तब वो कहाँ मूव कर जाएगा, लोअर ऑर्बिट में कर जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपर मोस्ट ऑर्बिट से लोअर मोस्ट जो ऑर्बिट में आएगा तो उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी, और जो लोअर मोस्ट है उसको अपर मोस्ट में जाना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होने का एक फंडा है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर की क्लासेस में जाते हैं या नंबर ऑफ सेल में जाते हैं तो उसको एनर्जी का डोनेशन होता है यहाँ पे। फिर हम बात करें यहाँ एनर्जी का डोनेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन से भी हमने बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट देता है तो वो एनर्जी लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो देता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस वहाँ होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें उसके बारे में क्या पता लग जाता है। ऑक्टेव कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, या तो वो देता है या वो लेता है। डोनेट करेगा तो लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो देगा। हमने यहाँ देखा कि P है, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। हमने देखा था कि S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, P में 6, D में 10, F में 14। मैक्सिमम आप 2 कर सकते हो S में, P में 6, D में 10, F में 14। इसके बाद में हमने देखा था कि कैसे फिल करेंगे, तो हमने देखा था कि इनका एक सीक्वेंस था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 4d, 10, 4f, 14। ऐसा लिखा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे फिल करेंगे। उससे पहले हम सीक्वेंस देखे, देखो पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, उससे पहले यहाँ पे 3d, 4s, पहले आएगा 3d से 4p, 4d एंड
4f। यहाँ ये सीक्वेंस है इसका, तो यहाँ पर s में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2, p में सॉरी मैक्सिमम कितने हैं 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, d में 10, f में 14। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम ऐसे, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम है, ये तो बहुत लंबा जा रहा है, कम है, जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉनिक नंबर यहाँ तक ही आता है। फॉर एग्जांपल हम 17 क्लोरीन का ले लेते हैं, जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें इसके अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 काउंट करते हैं, ऊपर के जो नंबर है उनको काउंट करो और उसमें से लेस करो, उतने आपके पास बचेंगे, उसको आगे फिल करना है। 10 7 बचे, 3s2 12 5 बचे, 3p 5। यहाँ हमने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि अपने पास जो बचा है वो कितना है 5 ही है, तो हम यहाँ 6 नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करेगा, या तो ये 2 डोनेट करे तब ये हाफ फिल हो जाएगा, या ये 1 एक्सेप्ट करे तो ये फुल फिल हो जाएगा। अभी क्या ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करता है, या तो क्या करेगा, इसके पास कंडीशन है या तो ये 3p3 कर ले या ये 3p6 करे। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लेता है तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3p6 में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसको 2 डोनेट करने पड़ेंगे, तो बेटर है कि ये 1 लेगा तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, डोनेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम एलिमेंट्स के कि कैसे फिल करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम फिल कैसे करें, हमें आ नहीं रहा, एक बार आप करके देखें। क्लोरीन का लिया था, यहाँ पर हम कैल्शियम लेते हैं, वो 20 है, कैल्शियम का सिंबल Ca है, 20 है, देखना 1s2 2p2 सॉरी 2s2 2p6 10 हो गए, 10 बचे हैं, 3s2 3p6 18 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 18 बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अपने पास, यानी 2 नंबर और बचे हैं। 3p के बाद में हम बात करते हैं 4s2, ये किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया, किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया, कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, और यहाँ पर ये फुलफिल हो रहा है। अब बात करें, कई बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, वो ऐसे कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d2। बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, और D है उसकी एनर्जी क्या होती है, S से ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें ना फिल करके पहले हम 4s में कंप्लीट करेंगे। 4s में कंप्लीट करेंगे तो ये स्टेबलाइजेशन में आ जाएगा, यानी स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी बात करें तो इसका फुलफिल हो रहा है। फिर हम बात करें, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम जिंक 30 है, आप सभी का ऐसे करके देखें। आपको मैंने सीक्वेंस बताया है, पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद में किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद में किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। आप बार बार करके देखें तो ही होगा, 1-2 बार देखने से कुछ नहीं होगा, आप करके देखें। 30 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 10 12 18 20 कितने बचे 10। उसके बाद में अपने पास क्या आएगा 3d10, क्योंकि उसके बाद में अपने को इलेक्ट्रॉन किस में फिल करने हैं 3d में करने हैं। d में मैक्सिमम हमारे पास 10 होता है, यहाँ पर 20 आ रहा है, तो ये 10 कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे थे, इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, या ये एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। हमें किससे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे जानते हैं, हमने बात की थी एक सोडियम की जो 11 है, एक होता है क्लोरीन
जो 17 है। अब हमें ये पता करना है कि NaCl लिखा हुआ होता है कई बार, देखते हैं अपन। यहाँ हम Na की बात करते हैं, Cl की बात करते हैं, तो Na यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। हम कैसे पता करेंगे, देखना हम कैसे लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s1। यहाँ पर ये हाफ फिल है, लेकिन इसका रीज़न क्या होगा डोनेट करने का, वो भी बताएंगे। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया 10 12, यहाँ पर 5 आएगा, यानी 12 हो गए, 17 में से 12 गए, 5 बचे, 5 आ गए। अब यहाँ हम बात करें ये डोनेट क्यों करेगा, ये डोनेट इसलिए करेगा, देखना ये सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पर है 1s2, फिर बात करें 2s2 2p6 यहाँ तक कंप्लीट, फिर आता है 3s1, ये सोडियम का है। सोडियम की हम बात करें कि सोडियम का जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, वो उसके पास में फुलफिल है। फिर हम बात करें सेकंड नंबर ऑर्बिट है, वो भी फुलफिल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड है वो क्या है, अब होने कितने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल कितने होने चाहिए मैक्सिमम, तो हमने एक फॉर्मूला लिया था 2n², ठीक है। तो हम यहाँ पर सोडियम का पता करेंगे, n1 n2 n3, यहाँ हम फर्स्ट का पता करेंगे, n=1 हो तो क्या होगा, n=2 हो तो क्या होगा, n=3 होगा तो क्या होगा। n की वैल्यू हमने यहाँ रखी 2, यानी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 2 कंप्लीट है। n=8 कंप्लीट है, 6 + 2 कितने हो गए 8, ये भी कंप्लीट है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका ये भी है, लेकिन इफ़ेक्टिव ये है कि इससे आपको सारी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। अब यहाँ देखें, फिर फॉलो करते हैं 2n², n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पे स्क्वायर 18, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 17 इलेक्ट्रॉन की है, तो 17 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी ये बॉन्ड बनाएगा, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बॉन्ड का भी पता चल जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने शेयर कर रहा है, तो उसे पता चल जाता है कि वो कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल ही बॉन्ड बनेगा, कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं, यानी बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जब शेयरिंग होती है तब क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हो, 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड हो गया, 3 इधर से 3 इधर से ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की पता कर लिया है, क्योंकि जो हम लिखते हैं 2 8 18 32 50, आगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो कोई एटम होता है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। हमने ये किसका है जाना, सोडियम का जाना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वैसे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी, ये न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गया ऑक्टेव। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रही न्यूक्लियस की, तो इनके ऊपर इसका क्या रहेगा, कमांड रहेगा, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल रहेगा देन इसके। तो ये केस में हो गया Na+। कई बार आपसे ऐसा भी क्वेश्चन है, Na+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कैसे, ये तो अपन ने दिखाया है, ये न्यूक्लियस है, इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, उसके बाद में हम बात करें सेकेंड ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5
6 7 8। ऐसे आप इसको शो भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल है। अब एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा तो उसमें न्यूक्लियस है, उसका क्या है, प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा, या उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ऐसा ही क्या करेंगे क्लोरीन के अंदर होगा। क्लोरीन के अंदर हम समझते हैं, सोडियम का हमने जाना, क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, हम स्ट्रक्चर बना के पता करते हैं। ये न्यूक्लियस है, अब बात करें फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी फर्स्ट नंबर जहाँ लगे हुए हैं वो टोटल नंबर कितने हैं, 2। सेकंड नंबर है, उसमें कितने हैं, जहाँ जहाँ सेकंड लगा है वो सेकंड नंबर है। 6 + 2 = कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर है 3 है, 3 के अंदर हम बात करें कि तो जो 3 वाला है तो यहाँ पर 2 + 5 है, तो यहाँ पर 8 ना बन के यहाँ पर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। कोई भी है एलिमेंट है, अगर उसका ऑक्टेव कंप्लीट होता है देन वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए क्या है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या है, आउटर सोर्स से लेगा, उसके लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें इसमें भी पता चलता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें इनकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है कि बॉन्ड कैसा बना रहा है, वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बन रहा है, डबल बन रहा है या ट्रिपल बन रहा है। फिर हम बात करें कि हमने जो इतने एग्जाम्पल लिए इनसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उस सेल में, n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए कितने सब सेल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप छोड़िए ताकि मैं अगली जो क्लासेस हो उसमें पूरा करूं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ टाइम कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें या ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन कीजिए, या इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। कोई भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं उसकी स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करना होता है। तो बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कहाँ कौन से ऑर्बिट में कहाँ कर रहे होते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो पीछे का जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हुए हैं, और जो बचे हुए थे वो शायद इसमें हो गए हैं। बस इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू।